पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अब महागठबंधन के साथ अलायंस करने जा रही है। ये खबर आप लगातार सुन रहे थे, लेकिन कब अलायंस होगा पशुपति पारस का महागठबंधन के साथ, महागठबंधन में कब जाएंगे, इस तारीख और दिन का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब वो इंतज़ार समाप्त हो गया है। तारीख और जो दिन है उसे भी मुकर्रर कर लिया गया है। कल रामविलास पासवान जी की जयंती थी। उस जयंती में तेजस्वी यादव पहुंचे थे, साथ ही राजद के तमाम बड़े जो नेता हैं वो पहुंचे थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल हो, तमाम जो नेता पहुंचे। उसके बाद सरगर्मी तेज हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पशुपति पारस के आवास पर और कहा कि देखिए जल्द ही हमारे साथ पारस जी आ जाएंगे। हम दोनों का विचारधारा एक है और वो भी समय आएगा जब हम दोनों एक साथ दिखाई देंगे। सब तमाम जो मीटिंगें होती है वो मीटिंग समाप्त हो गई है। बस एक आखिरी मीटिंग बची है। औपचारिक रूप से सीटों को लेकर उस पर बात होनी है। लगभग हालांकि सब कुछ तय हो गया है। डेट भी मुकर्रर कर लिया गया है कि किस दिन पशुपति पारस से महागठबंधन के साथ खड़े दिखाई देंगे। सम्मेलन किस दिन होगा, पारस और साथ ही तेजस्वी यादव का मिलन कब होगा, ये भी टाइम और डेट जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। और अब आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें चल रही थी कि पशुपति पारस से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई जो ठोस जो बातें हैं कि कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे, ना ही तेजस्वी यादव के द्वारा और ना ही पशुपति पारस के द्वारा ऐलान किया जा रहा था। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मीडिया के साथ रूबरू हुए और महागठबंधन में जाने के लेकर जो सवाल किया गया मीडिया के द्वारा तेजस्वी यादव से, उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए आप लोग का हम समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। बिना समय बर्बाद किए हम बता दे रहे हैं कि हमारे साथ आ रहे हैं और हम दोनों का विचारधारा एक है और हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें फिर भी लोग कयास लगा रहे थे कि समय और टाइम है वो निर्धारित होगा, पशुपति पारस उसका ऐलान करेंगे या तेजस्वी यादव ऐलान करेंगे। लेकिन आपको बता दें विश्वसनीय जो सूत्र हैं पशुपति पारस के, उनकी माने तो अगर तो पशुपति पारस 11 जुलाई दिन शुक्रवार होगा, उस दिन मिलन समारोह रखे हैं। पशुपति पारस तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का दामन थामेंगे। 9 तारीख को बिहार बंद बुलाया गया है। 9 जुलाई को उस दिन पारस भी अपना समर्थन दिए हैं कि हम उस बंद में महागठबंधन के कदमों से कदम मिलाकर साथ दिखाई देंगे। लेकिन उसके बाद 9 जुलाई को बिहार बंद है, भारत बंद है, उसको ध्यान में रखते हुए पारस ने तय किया है कि 11 जुलाई को दिन होगा शुक्रवार और उस दिन पशुपति पारस महागठबंधन का दामन थाम लेंगे। आपको बता दें लगातार खबरें चल रही थी कि आखिर पशुपति पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे भी नहीं या एनडीए में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो चिराग पासवान हैं जो दावे कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार की राजनीति संभालना चाहते हैं, तमाम बातें कहा जा रहा था। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान को एनडीए में कंट्रोल करने के लिए पशुपति पारस को एंट्री मिल सकती है। लेकिन तमाम जो कयास थे उस कयासों पर अब विराम लग गया है। पशुपति पारस के घर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। उससे पहले चूड़ा दही का जब भोज होता है 14 जनवरी को, उस दिन भी लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव उनके घर पहुंचते हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता कोई इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। और कल जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती थी, उस दिन भी ना ही जेडीयू और बीजेपी के कोई नेता नज़र आते हैं। तेजस्वी यादव आते हैं और तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत करते हैं, फिर ऐलान करते हैं कि जल्द ही हमारे साथ दिखाई देंगे। आपको बता दें लगातार पशुपति पारस एनडीए पर हमलावर है। मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बताते हैं कि किस तरह से देश में जो है तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को कुचला जा रहा है और कैसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। बिहार में भी अपराध को लेकर लगातार पशुपति पारस कल बयान दिए कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। आए दिन दलित बेटी बहुओं के साथ
जो है वो दुष्कर्म हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन ये सरकार का ध्यान दलितों पर नहीं है। सरकार को लेकर लगातार हमलावर दिख रहे थे, लेकिन अब पशुपति पारस ने चुन लिया है महागठबंधन का रास्ता और वो 11 तारीख से औपचारिक रूप से महागठबंधन के पार्ट होंगे। देखना होगा पशुपति पारस की आगे की क्या कुछ रणनीति है, लेकिन टिकट और सीट को लेकर लगातार चर्चाएं हैं कि पशुपति पारस को 5 से 10 सीट मिल सकती है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी पशुपति पारस औपचारिक रूप से कल माफ़ करिएगा 11 जुलाई को महागठबंधन का दामन थाम लेंगे। उसके बाद टिकट जब बंटवारे होंगे महागठबंधन में, उस समय देखना होगा कि पशुपति पारस को कितने सीट दिए जाते हैं, आखिर वो कौन कौन सा सीट है। पशुपति पारस ने भी साफ तौर पे बयान देते हुए कह दिया है कि वैशाली और हाजीपुर के कुछ सीट है जहां से हम चुनाव लड़ेंगे किसी भी हाल में। उधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जनरल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। शहर बन्नी जहाँ पर रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, वहाँ से भी पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान और प्रिंस राज पासवान दोनों में से किसी एक को लड़ने की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो चल रही है कि दोनों भाई में से कोई एक भाई चुनाव वहाँ पर लड़ेगा। पशुपति पारस इसके लिए पूरे तरीके से फील्डिंग भी कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।